बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को बीजेपी के सभी ओबीसी सांसदों के साथ बैठक की है और इसमें आगे को लेकर रणनीति पर चर्चा भी हुई है। इस बैठक में बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव भी मौजूद थे और इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए हरनाथ सिंह यादव मौजूद है। सर, कल बैठक हुई है जेपी नड्डा के साथ, सभी ओबीसी के सांसद मौजूद थे, क्या रणनीति आगे को लेकर बनी है? देखिए, पहले तो पार्टी के इस प्रकार की बैठकें चलती रहती है समय समय पर भिन्न भिन्न स्तरों के लोग। उसका जो मुख्य मुद्दा था कि पिछले 9 वर्ष में अन्य पिछड़ा वर्ग समाज के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदरणीय मोदी जी की सरकार ने जो उनके कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी समृद्धि के लिए अनेकानेक काम किए हैं, उन कामों को लेकर के हमारी पूरी पार्टी निचले स्तर तक जाएगी और उनका बताएंगे लोगों को। वैसे हम आपको ये बता दें कि हिंदुस्तान का जितना भी पिछड़ा वर्ग समाज है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और वो इसलिए है कि विगत कांग्रेस ने 60-70 वर्ष तक ओबीसी समाज को हमेशा ठगने का काम किया, अपमानित करने का काम किया, धोखा देने का काम किया। ना ही तो कभी राजनीतिक हिस्सेदारी दिया, ना ही आर्थिक हिस्सेदारी दिया। हर क्षेत्र में हमको पीछे करने की कोशिश किया। उनका कांग्रेस का चरित्र हमेशा जो है पिछड़ा वर्ग विरोधी रहा है। इन 9 वर्षों में आदरणीय मोदी जी ने पिछड़े वर्ग के लिए अनेक ऐसे कार्य किए हैं जिसके कारण से पिछड़ा वर्ग जो है बड़ा प्रभावित है। उदाहरण के लिए जो अन्य पिछड़ा वर्ग कमीशन है, पिछड़ा वर्ग आयोग है, वो इनको पूरी तरीके से दंत विहीन था। यानी उसके पास कोई पावर नहीं थी, कोई शक्तियाँ नहीं थी कि वो पिछड़े वर्ग के साथ कहीं अन्याय हो रहा है तो उनको क्रियान्वय करा ले। आदरणीय मोदी जी ने उनको उसको संवैधानिक दर्जा दिया और ये मांग जो है पिछड़ा वर्ग की जो है बहुत लंबे अरसे से चली आ रही, तो मोदी जी ने उसको पूरा किया। नीट में पिछड़े वर्ग के लोगों को बिल्कुल आउट कर दिया गया था कांग्रेस के काल में, यूपीए की सरकार में, जिसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल थी, अन्य तमाम विपक्ष के जो आज लोग हैं वो सभी लोग शामिल थे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने नीट के प्रवेश परीक्षा में ओबीसी का जो 27% का आरक्षण है वो पूरा किया। और आपको बता दें कि 2007 से लेकर के 2022 तक लगभग 40,000 सीटें का ओबीसी को नुकसान हुआ जो नहीं मिला, लेकिन उस काम को मोदी जी ने किया। केंद्रीय विद्यालयों में ये तमाम और जो शिक्षा के क्षेत्र है इसमें जो हमने पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने का काम किया और तमाम ऐसे काम है। तो इन लोगों को, इन सब चीज़ों को, मुद्दों को लेकर के हम पिछड़े वर्ग के बीच में जाएंगे, मंडल स्तर पर, गांव स्तर पर उनसे संपर्क करेंगे, सम्मेलन करेंगे। यही उस मीटिंग का उद्देश्य है। वैसे पिछड़ा वर्ग पूरी तरीके से जो भी गरीब है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, वो भाजपा के साथ है, वो किसी दूसरे के साथ नहीं है। ओबीसी और माइक्रो ओबीसी को संगठित करने का निर्देश भी जेपी नड्डा की तरफ से दिया गया। इस प्रकार का हम कोई वर्गीकरण हमने न किया है न करते हैं। सभी ओबीसी के लिए सभी जितने भी योजना है वो लागू करते हैं और इस प्रकार का कोई विषय नहीं है। तो सर, यानी आने वाले दिनों में जो मोदी सरकार ने ओबीसी समुदाय के लिए कामकाज किया उसको आप लोग लेकर जाएंगे सामने? हाँ, जाएगा ना। ओबीसी के साथ साथ अन्य समाज के जो वर्ग हैं, चाहे गांव है, गरीब है, किसान है, मजदूर है, बेरोजगार नौजवान है, अन्य जो चाहे महिलाओं का उत्थान है, इन सब मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे और हमारा सतत जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी रहती है। कार्यकर्ताओं का हमारा जो संगठन का तंत्र है वो हमेशा रहता है। अब और हम जरा तेजी के साथ जाएंगे। तो क्या बैठक में सर आप लोगों के क्षेत्रों को लेकर भी अपडेट लिया गया कि इस वक्त क्या क्षेत्र? तो यह है कि मेंबर पार्लियामेंट अपने अपने क्षेत्र में सब जाकर के देखेंगे। राज्यसभा के लोग भी भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जाएंगे। बाकी कोई ऐसा नहीं कि किसी को अलग से किसी को निर्धारित किया हो, ऐसा कुछ नहीं। तो आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में कोई खास कार्यक्रम
जिसको लेकर पूरी प्लानिंग बनाई गई हो, बातचीत हुई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो आज कोई चुनाव खत्म हुआ, दूसरे दिन कल प्रातः से हम दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देते हैं। ये सतत रूप से कार्यकर्ताओं की एक जीवंत पार्टी है, मौसमी पार्टी नहीं है कि चुनाव आया और पार्टियां का तस्वीर जो है सामने दिखाई देने लगी। बाकी जितनी भी पार्टियां सब मौसमी पार्टियां, चुनावी मौसमी। भारतीय जनता पार्टी तो सतत रूप से जनता के साथ जुड़ाव रखती है, उनकी जो समस्याएं हैं उनका निदान करने के लिए प्रयास करती है, उनकी समस्याओं को अध्ययन करती है, अपने नेतृत्व के सामने हम रखते हैं। तो कोई हम मौसमी पार्टी नहीं है, हम तो सतत रूप से चलने वाली पार्टी है और वो काम उसी क्रम में और चलेगा। क्योंकि सर 2024 लोकसभा चुनाव करीब है, ऐसे में क्या जो आप लोगों की बैठक हुई है उसमें राहुल गांधी ने जो बयान दिया था जिसके बाद उनकी सदस्यता चली गई, उसको लेकर भी आने वाले दिनों में आप लोग अपने जो पिछड़े समाज के लोग हैं उन तक पहुंचेंगे, उनके मुद्दे को उठाएंगे? देखिए, पिछड़ा जो कहना कांग्रेस का चरित्र पिछड़ा वर्ग विरोधी रहा है, किसान विरोधी रहा है, गांव गरीब विरोधी रहा है। और मैं सबसे दो बड़े आपको उदाहरण दूंगा। एक तो जब पहला प्रधानमंत्री बनने की बात आई थी तो उनको सरदार पटेल साहब को 12 कांग्रेस के राज्यों ने प्रस्तावित किया था। 2 कोई दक्षिण सज्जन थे उनको, और नेहरू जी को केवल एक राज्य ने लेकर प्रधानमंत्री बने नेहरू जी। और सरदार पटेल को इसलिए हटाया गया रास्ते से, वो गांव के बेटे थे, किसान के बेटे थे और पिछड़े वर्ग से आते थे। दिल्ली जहां हमारा बैठे हुए हैं, जहाँ के पहले मुख्यमंत्री थे चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव, बहुत बड़े नेताओं में उनकी गिनती हुआ करती थी, बहुत चर्चित उनका व्यक्तित्व था। वो कांग्रेस उनको नहीं झेल पाई, तो हटाने की तो बात दूर रही कि उन्होंने दिल्ली प्रदेश की जो प्रदेश को राज्य का दर्जा था वही समाप्त कर दिया। और तमाम ऐसे उदाहरण हैं। तो कांग्रेस का चरित्र, कांग्रेस के खून में पिछड़ा वर्ग के खिलाफ एक जीवाणु है, वो हमेशा उन्होंने काम किया है और किसी भी क्षेत्र में पिछड़े वर्ग के लोगों को उन्होंने कभी कुछ नहीं दिया। और इधर राहुल गांधी ने जिस तरीके से पिछड़े वर्ग के एक समूचे समाज को चोर शब्द कहा, उससे पूरे पिछड़े वर्ग की जो पूरा पिछड़ा वर्ग जो आहत हुआ है उसके अंदर भारी आक्रोश है। और राहुल गांधी को पिछड़े वर्ग के लोग जो है, समय आ रहा है कि गांव के अंदर घुसने नहीं देंगे, और घुसेंगे तो लोग उनके बाल नोच लेंगे। हाँ, ऐसे उन्होंने अपराध किया। समूची पार्टी और राहुल गांधी को पिछड़े वर्ग से माफी मांगनी ही पड़ेगी। हाँ, तो आप लोग को दिशा निर्देश दिया गया है कि 2024 से पहले उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर पहुंच के ओबीसी समाज के बीच में जाके राहुल गांधी का मुद्दा उठाना है, जो बयान उन्होंने दिया है? हमें कोई दिशा निर्देश नहीं है, लेकिन समूची जनता इस मुद्दे पे एक है कि राहुल गांधी राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, और हम जनता के साथ हैं पूरी तरीके से। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कह रहा है कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो बैठक किया उसमें आगे को लेकर रणनीति तय हुई है। इसके साथ ही मोदी सरकार ने जो ओबीसी समाज के लिए काम किया है वो जनता तक किस तरह से आने वाले दिनों में पहुंचाया जाए, इसको लेकर भी मंथन किया गया है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।